अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज अब हमारा सबक नंबर 6 बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक पढ़ेंगे। तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। इसकी तजवीज़ व तरक्की के लिए बहुत से अदीबों ने काम किया। इस राह में जिस अजीम शख्सियत ने अपनी तमाम कोशिशें वक्फ़ कर दी और उस काम को एक कौमी फ़रीज़े के तौर पर अंजाम दिया, उसका नाम है मौलवी अब्दुल हक। तो मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के जो फ़रीज़े थे, जितने भी फ़राइज़ थे, उनको इस तरीके से मुकम्मल किया जिस तरीके से हम अपने कौम के लिए या अपने वतन के लिए किसी फ़र्ज़ को पूरा करते हैं। मौलवी अब्दुल हक 20 अगस्त 1870 को ज़िला मेरठ के एक कस्बे में हापुड़ में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद पहले हिंदू थे और कायस्थ बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। मुग़लिया दौर आबा व अजदाद जिसका मतलब होता है बाप दादा हुकूमत में आपका मुग़लिया दौर हुकूमत में आपका आबा व अजदाद के सुपुर्द महकमा माल के अहम खिदमात रही। महकमा माल मतलब हवाले या माल गुजारी का जो काम किया जाता है। अहद शाहजहानी में मशरफ़ ब इस्लाम हुए और मौलवी अब्दुल हक बचपन ही से नेक आदत के मालिक थे। दूसरे बच्चों की तरह लड़ाई झगड़े या खेल कूद में वक्त ज़ाया ना करते थे। आपको फ़िज़ूल बेमानी बातों में वक्त बर्बाद करना अच्छा ना लगता था। आपको पढ़ने लिखने का शौक़ था और इब्तदाई तालीम के ज़माने में भी आप अपने हम उम्र लड़कों से अलग बैठकर ज़्यादा वक्त पढ़ाई में बसर करते थे। बसर मतलब गुजारते थे। मौलवी अब्दुल हक ने इब्तदाई तालीम पंजाब में हासिल की। इसके बाद मदरसतुल उलूम मुसलमान एम.ए. कॉलेज अलीगढ़ से के स्कूल में दाखिल हुए। बोर्डिंग हाउस में आपने रिहाइश रखी। यहाँ रहकर सर सैयद की तहरीक से बेहद मुतासिर हुए। आप हैरान थे कि कुछ अहले इल्म हज़रत सर सैयद अहमद पर कुफ्र के फ़तवे आयद कर रहे थे। फ़तवे हुक्म और जो किस तरीके का अहकाम होता है वो लगाना, मगर ये अल्लाह का बंदा दिलो जान से मुसलमानों की इस्लाह और तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है। मैट्रिक पास करने के बाद मौलवी अब्दुल हक कॉलेज गए और अपने शौक़ और ज़ौक़ की बदौलत कॉलेज के होनहार मतलब ज़हीन इंटेलिजेंट तालिब इल्मों में इनका शुमार होने लगा। मौलवी अब्दुल हक ने 1894 में अलीगढ़ कॉलेज से बीए का इम्तिहान एजाज़ी नंबरों से, एजाज़ी मतलब इज़्ज़त से, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। आप हापुड़ के पहले शख्स थे जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ आपके दिल में मुसलमानों को की अलग कौमियत का एहसास पुख्ता हुआ। इस ज़माने में बेहतरीन और उर्दू मज़मून लिखने पर तमगा लॉर्ड डॉल्सन डाउड दिया गया। जो एक तमगा दिया जाता था, एक गोल्ड मेडल इनको दिया गया जिसको लॉर्ड डायनेस डाउड का नाम दिया जाता है। आपने बेहतरीन मज़मून लिखकर ये तमगा हासिल किया। सर सैयद अहमद ख़ां को आपकी सलाहियतों का, जो आपकी काबिलियत थी, उसका इल्म हुआ तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में लिखने का मशवरा दिया। यहीं से आपकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़, जो शुरुआत थी, वो हुई। बीए का इम्तिहान पास करने के बाद आपने मदरसा आसिफ हैदराबाद दक्कन में सदर मुअल्लिम, जो हेड मास्टर थे, सदर मुअल्लिम का जो एकम था, उसको इख्तियार की हैसियत से काम शुरू किया। 1899 में रिसाला अफसर के मुदर्रिर बने और इसी ज़माने में अनवर आमिया होम सेक्रेटरी के तबसरा बरस तक मुतराजिम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी, जो तर्जुमा करने वाले होते हैं। 1911 में डॉक्टरेट तालीम के मददगार मुकर्रर हुए और चंद माह बाद 1912 में सूबा औरंगाबाद के इंस्पेक्टर ऑफ स्कॉलर्स तैनात कर दिए गए। मुकर्रर करना, तैनात मतलब किसी को मुकर्रर करना। मौलवी अब्दुल हक की इब्तदा ही से उर्दू ज़बान में से उनको बहुत मोहब्बत थी। इस मोहब्बत का नतीजा था कि 1912 में उन्होंने अंजुमन तरक्की के मुतमईद बने।
جو قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تجویز و ترقی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ نے اپنا ذاتی سرمایہ بھی انجمن کی نذر کر دیا۔ مملکت آصف کی فیاضانہ امداد سے بھی آپ خاصی تقویت ملی۔ فیاضانہ مطلب قربان کرنا، سخی طاقت۔ آپ نے اپنی ساری کوششیں اردو کے لیے وقف کر دی۔ انجمن کا علمی و ادبی سرمایہ بڑھنے لگا اور اس کی شاخیں جگہ جگہ قائم ہو گئیں۔ مولوی عبدالحق نے 1930 میں جامعہ عثمانیہ کے شعبہ اردو کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ اس وقت اردو لغت جامع کی تالیف کے لیے 12,000 روپے سالانہ کی خاص امداد بھی منظور کی گئی۔ لغت جو ڈکشنری ہوتی ہے اس کو لغت کہا جاتا ہے، اور تالیف کتابیں لکھنا۔ آپ نے بڑی ہمت اور جان فشانی سے کام کی ابتدا کی اور اس 10-12 ہزار میں جان فشانی مطلب جان کو قربان کرتے ہوئے اردو لغت کا خاصا سرمایہ جمع کیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد انجمن ترقی اردو قافلے کی طرح پاکستان پہنچی اور بابا اردو نے کراچی آ کر اطمینان کی، تسلی کی سانس لی۔ یہیں سے ان کی زندگی کا دوسرا دور تھا۔ اب تک وہ کہاں تھے؟ ہندوستان میں لکھ رہے تھے، لیکن اب وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اردو کالج کا قائم کرنا۔ یونیورسٹی سے اس کالج کے الحاق اتفاق کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ ابتدا میں طلباء کو ادیب علم اور ادیب فاضل کے امتحان کے لیے تیار کیا جاتا تھا، مگر آپ کی کوششوں سے یہ ایم اے اور پی ایچ ڈی تک پہنچا اور ذریعہ تعلیم ہر طرف پر اردو ہی رہا۔ 16 اگست 1961 کو انجمن ترقی کی روح رواں بابا اردو مولوی عبدالحق اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ رحلت فرمانا ہے دارالمدار والا شخص